बहुजन समाज पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बहन मायावती पर लगाए संगीन आरोप, जिससे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में मची है खलबली। उन्होंने मायावती पर परिवारवाद के साथ बहुजन समाज पार्टी के खून पसीने का पैसा अपने फैमिली को देने का भी आरोप लगाया। जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो जय भीम इंडिया न्यूज़ चैनल। अगर आपने जय भीम इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश से। DNN के वैभव कुमार को मुलाकात देते हुए बहुत सारी ऐसी बातें जयप्रकाश सिंह ने की, जिससे बहुजन समाज पार्टी के अंदर खलबली मची है। चूँकि जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, तो उनके आरोपों को यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। JBI न्यूज़ जयप्रकाश सिंह के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखता है, पर उन्होंने क्या क्या कहा ये आपको बताना ज़रूरी समझता है। वर्तमान बहुजन समाज की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज में नए नेतृत्व के तलाश में हताशा फैली है। समाज खुद तय करेगा कि उनका नेता कौन होगा। उसके बाद चुनावी हार के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बहन मायावती ने 500 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का जो टारगेट दिया है, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया, जिसमें पदाधिकारियों को हर एक विधानसभा से 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट दिया गया है। जयप्रकाश सिंह ने बहन मायावती पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि ये पैसा आकाश आनंद की नई कंपनियों के लिए, नई कंपनियां रन करने के लिए बहन मायावती ने इकट्ठा किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब भी आकाश आनंद और आनंद कुमार की कंपनी घाटे में होती है, तो ये बहन मायावती के पास रोना रोते हुए आते हैं और पैसा मांगते हैं। तो बहन मायावती फिर कार्यकर्ताओं को काम पर लगाती है और उनसे पैसा इकट्ठा करवा कर इन लोगों तक पहुंचाती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बहन मायावती ने कई कोठियाँ बनाई है, हज़ारों करोड़ रुपए की कोठियाँ बनाई है और वो अपने परिवार को दी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पार्टी के पैसे में से 90% पैसा बहन मायावती अपने परिवार को देती है। आकाश आनंद के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी केवल राजकीय पार्टी नहीं, तो ये महापुरुषों का मिशन है और इतिहास बताता है कि किसी भी महापुरुष के वंशज ने आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया। आगे उन्होंने कहा कि अगर आने वाले चुनावों में आकाश आनंद के नेतृत्व में अगर कुछ बदलाव होता है, अगर बहुजन समाज पार्टी कुछ अच्छा करती है, तो वो उनका नेतृत्व भी मानने को तैयार है। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम बहुजन समाज पार्टी को आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे और बहन मायावती को नेता मानते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बहुजन समाज के प्रति बहन मायावती का बहुत बड़ा योगदान है और मान्यवर कांशीराम जी के आदेशानुसार वो अपने अंतिम सांस तक बहन मायावती को नेता मानते रहेंगे। उन्होंने कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। जब चंद्रशेखर के बारे में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने चंद्रशेखर के शादी के बारे में भी अपने विचार रखे और खुद आजन्म अविवाहित रहकर बहुजन समाज का काम करने की कसम फिर से दोहराई। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर कांग्रेस और भाजपा द्वारा
प्रोजेक्ट किया गया व्यक्ति है। यही नहीं, पाली में जो आंदोलन चंद्रशेखर ने किया, उस आंदोलन को कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया था, इस तरह का आरोप भी उन्होंने लगाया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप नई पार्टी बनाने की फिराक में है, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी अपने कर्मों से ख़त्म होती है तो मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम नया विकल्प देने की कोशिश करेंगे। इस बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी तथा भीम आर्मी के कई नेता उनके संपर्क में है और वो हर हाल में मिशन को ख़त्म नहीं होने देंगे। आखिरी में जब मेंबरशिप पर चर्चा हुई तो उन्होंने ये बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने मेंबरशिप 50 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये की कर दी है, चूँकि बाकी पार्टियां मिस कॉल पर भी मेंबर बनाती है। तो उन्होंने इसकी भी पोल खोल की कि किस तरह पार्टी के पदाधिकारी बहन मायावती को मूर्ख बनाते हैं, बहन मायावती तक पैसा पहुंचाते हैं पर पार्टी के मेंबर नहीं बनाते हैं। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारी बातों पर अपने विचार रखे। जयप्रकाश बहुजन समाज पार्टी में कभी 2 नंबर के नेता रहे हैं। उन्होंने कही हुई बातों को हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते, इसीलिए उनके आरोपों से बहुजन समाज पार्टी के अंदर बड़ी खलबली मची हुई है। आप देख रहे थे जय भीम इंडिया न्यूज़। अगर आपको खबर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और बहुजन महापुरुषों के आंदोलन से जुड़ी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।